हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट शूट किया था, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है बच्चों। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख के आ जाइएगा, तो ये पार्ट समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बचपन में एक पोएम सुनी थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितने लोगों को आती है? होपफुली अभी तक सबको आती होगी। तो एक सवाल है कि स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं। ठीक है, एक मजेदार कंसेप्ट ना, स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं, एक्चुअल में स्टार ट्विंकल होते हैं क्या, ये भी एक कंसेप्ट हम लोगों को पढ़नी है। सर ट्विंकल होते हैं इसलिए तो पोएम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो चलो देखते हैं साइंस में क्या होता है, असल में स्टार ट्विंकल होते हैं या नहीं। तो चलो देख लेते हैं बच्चों। अगर सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर आप खड़े हो, ओके, और एक अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। चलो ये हो गया एक अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर, दिख रहा है सबको? थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, देख लो, ठीक है। और हमें पता है स्टार बहुत ज़्यादा दूर होता है ना, बहुत ज़्यादा दूर होता है स्टार। सपोज मैं बना लूँ एकदम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर है अपने स्टार, है ना, स्टार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर है। और हमें पता है बच्चों क्या, जब लाइट, देखो स्टार एक लुमिनस है, मतलब क्या, वो खुद ग्लो होता है, ठीक है, उसको किसी दूसरे की रोशनी की जरूरत नहीं है, स्टार खुद ग्लो होता है। तो स्टार खुद जब ग्लो होगा तो वो डायरेक्टली ऐसा, उसकी रोशनी डायरेक्टली अपने को ऐसा आएगी कि आग पे, देखो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, स्टार जब ग्लो होगा तो डायरेक्टली हमको ऐसे दिखाई देगा। सही बात है क्या? तो चलो असल में हम देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, स्टार खुद ग्लो होता है, वो खुद की लाइट खुद फेंकता है। तो क्या होगा, जब हमें पता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाती है। देखो अब ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लाइट अब क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जब लाइट, देखो यहां पर समझ लो, एक ये मीडियम नंबर 1 हो गया, जहां पर स्टार स्पेस में वो मीडियम 1 हो गया, और यहां पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको मैं मीडियम 2 बोल देता हूं, ये हो गया मीडियम 2। तो बच्चों हमें पता है लाइट जब एक मीडियम से बच्चों दूसरे मीडियम में चले जाती है, मतलब लाइट देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, तब होगा क्या, लाइट देखो अब ये ग्लो करेगी, लाइट ऐसी ग्लो करेगी, आ गई एक मीडियम में, लाइट एक मीडियम में आ गई। अभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट अपना डायरेक्शन क्या कर देगी बच्चों, चेंज कर देगी। तो लाइट अभी अपना डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। ठीक है, पहले लाइट क्या आती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, देखो ये एक मीडियम है और लाइट ये दूसरी मीडियम है। जब लाइट बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका डायरेक्शन क्या कर देती है बच्चों, वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो देखो हमने यहाँ पर देख लिया, ऐसा आ गया और उसने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो असल में बच्चों होता क्या है, मतलब ये स्टार देखो हमें कहाँ दिख रहा है, ये स्टार हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और लेकिन असल में स्टार किधर है, यहाँ पर। मतलब स्टार यहाँ पर है लेकिन हमको दिख किधर रहा है, उधर। क्यों? क्योंकि जब वो लाइट फेंकता है वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज होता है। जब लाइट एक डायरेक्शन में से, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में आ रही है बच्चों, ठीक है, लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो उसने क्या कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो असल में स्टार होता यहाँ पर है लेकिन हमको दिखाई कहाँ देता है, देखो यहाँ पर। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों सर ये ट्विंकल ट्विंकल क्या हो गया, फिर स्टार ट्विंकल के तो बारे में आपने बताया नहीं, स्टार ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं स्टार ट्विंकल क्यों नहीं, कैसे करता है, ये तो समझ में आ गया आपको। और एक चलो दूसरी कंसेप्ट, चलो ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ओके। तो चलो वापस देख लेंगे। अब वापस सेम डायग्राम है, मैं अपना ये एटमॉस्फेयर बना रहा हूँ और यहाँ पर आप लोगों का स्टार है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का स्टार है। अब क्या होगा, आप यहाँ पर खड़े हो, अब मुझे पता है क्या होगा, स्टार ऐसे अपनी रोशनी फेंकेगा और मुझे इस तरफ दिखाई देगा, ठीक है, ये तो मुझे पता है। असल में स्टार दिखता कहाँ पर है, असल में स्टार दिख यहाँ पर रहा है लेकिन असल में वो होता यहाँ पर है, ठीक है, स्टार दिखता इधर है लेकिन वो क्या है, यहाँ पर है, क्योंकि हमें पता है एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो चलो डायरेक्टली हमारे आँख के ऊपर अब क्या हो रहा है, देखो ये लाइट जो है डायरेक्टली हमारे आँखों के ऊपर नहीं आती बच्चों। हमें एक बात पता होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में
वेराइटी ऑफ गैसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैसेस होते हैं, बहुत तरीके के गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो वो सारे जो गैसेस होते हैं ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू देयर वेट अरेंज होते हैं, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बना लूँ, देखो बहुत सारे गैसेस के ऐसे लेयर्स हैं, मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे गैसेस के ऐसे लेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे गैसेस के ऐसे लेयर्स होते हैं। मतलब जब हमारे पास पहली वाली कंसेप्ट में 2 मीडियम थे, पहला मीडियम नंबर 1 और यहाँ पर आप दूसरा क्या था, मीडियम नंबर 2। लेकिन बच्चों अभी हमारे पास कितने सारे मीडियम है, एक मीडियम ये, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, चौथा, पांचवा, छठवां, से बहुत सारे मीडियम है। मीडियम का मतलब क्या है, बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं। तो जब लाइट, देखो ये स्टार की जब लाइट यहाँ पर आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका डायरेक्शन क्या कर देगी बच्चों, चेंज कर देगी, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसका डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। लेकिन वापस दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाएगी, वापस उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी। दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाएगी, वापस उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी। तीसरे मीडियम में से चौथे मीडियम में जाएगी, वापस उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी, और हम लोगों को यहाँ पर फिर बाद में दिखाई देगा, ठीक है। फिर बाद में वो लाइट हमारे आंखों पे दिखाई देती है। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, हम लोगों को लगता है स्टार ट्विंकल हो रहा है, लेकिन स्टार ट्विंकल नहीं होता। असल में स्टार ट्विंकल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, वो बस यहाँ वहाँ कभी हमको दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चालू हो जाती है, यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों को क्या होगा, स्टार दिखाई देगा। कभी इधर दिखता है, कभी उधर दिखता है, कभी इधर दिखता है। वो क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे आंखों को ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, स्टार इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, लेकिन इधर उधर नहीं, वो एक ही जगह पे रहता है, यहीं पर वो एक ही जगह पे होता है। हम लोगों को सिर्फ अलग अलग एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने के वजह से बच्चों क्या हो जाता है, हमें अलग अलग जगह पे स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो घर में बता देना किसी को भी, स्टार ट्विंकल नहीं होते, वो क्या होता है, जस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, हमें ऐसे लगता है कि स्टार ट्विंकल होते हैं, ठीक है। बचपन में जो कुछ भी पढ़ते हो वो तो बस एक मजे के लिए होता है, रियल लाइफ में उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बच्चों। अभी और एक एग्जांपल आता है कि स्टार्स ट्विंकल होते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं होते। प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखते क्या हमें, नहीं देखो, स्टार जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अर्थ से, लेकिन प्लैनेट्स इतने ज़्यादा दूर नहीं होते, ठीक है, इसलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। आपको बोर्ड के एग्जाम में ये आ सकता है, देखो बच्चों, क्या, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट। तो आप ये पेज नंबर 77 पर देख लो, प्लैनेट्स आर मच मोर क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार, देयरफॉर दे डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट अपीयर्स एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। इसका मतलब ऐसे हो जाता है बच्चों कि स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थ से दूर होते हैं, और उसकी लाइट जब अर्थ पे आती है, वो बहुत उसको अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे मीडियम को पार करके उसको अर्थ की तरफ आना होता है। लेकिन प्लैनेट्स का वैसा नहीं होता, प्लैनेट्स बहुत पास होते हैं अर्थ से, तो उसको बहुत सारे मीडियम में से पास होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार को कितने मीडियम में से पास होने की ज़रूरत थी, वैसे प्लैनेट्स को इतने सारे मीडियम में से पास होने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। इसलिए क्या होता है बच्चों, स्टार ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, ये बात मेरे ध्यान में रखना। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं रब कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा। तो चलो बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो हमने देख लिया। दूसरा एक और मज़ेदार टॉपिक है जो है मिराज, ठीक है बच्चों। मिराज का मतलब क्या होता है, देखो जब हम कार्टून में दिखा करते थे कि अगर हम रेगिस्तान में जाए या कहीं पर भी और चले जाए, हमें एक पानी का तालाब दिखाया जाता था, लेकिन पास जाके दिखा रहे यार ये तो तालाब था ही नहीं। हमने बहुत बार देखा था, अगर हमने टॉम एंड जेरी देखा होगा या फिर अलग अलग कार्टून्स देखे होंगे, वहाँ पर उन्होंने बताया कि मिराज होता है क्या है। जब हम 2 व्हीलर में भी चले जाते थे और 4 व्हीलर पर हम बैठ के चले जाते हैं, एकदम हाईवे होगा तो हमें नीचे पानी जैसा लगता है देखो, लेकिन असल में पानी होता नहीं है, ठीक है। एक तो बेस्ट एग्जांपल वही अपना रेगिस्तान का ले लो। रेगिस्तान में ऐसे दूर दूर तक हमें लगता है यहाँ पर पानी है, लेकिन असल में वहाँ पर पानी नहीं होता, ठीक है।
तो वैसे उसी को हम बोलते हैं बच्चों मिराज। तो ये मिराज जो है ये मोस्टली हमें समर सीजन्स में ही दिखाई देता है। समर सीजन में ही क्यों सर, वो भी हम देख लेंगे। हमें तो पता है क्या बच्चों, लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। बस इसी के ऊपर देख लेना हमको। देखो अभी हम स्टार के बारे में जब हम बात करेंगे, स्टार को किसी के ऊपर रोशनी मारने की जरूरत थी क्या? नहीं। स्टार एक सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वो खुद ग्लो होता था। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर एक पेड़ है, ये पेड़ मुझे अंधेरे में दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये खुद ग्लो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मोस्टली समर सीजन्स में क्या होता है, यहाँ पर एक सन ले लेंगे। सन क्या करेगा, अपनी खुद की लाइट पेड़ के ऊपर मारेगा, और यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो ये जो लाइट डायरेक्टली आएगी और हमें हमारे रोशनी, हाँ, ये हमारे आंखों में तरफ जाएगी और हमें पता चलेगा यहाँ पर पेड़ है। सही बात है। देखो सिंपल सा डायग्राम है क्या, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खड़ा हुआ मैं, ये एक रोड है और इस तरफ में खड़ा हूँ, ठीक है, इस तरफ में खड़ा हूँ, और जब सन अपनी लाइट्स पेड़ के ऊपर मारेगा, ट्री के ऊपर मारेगा, तो वो लाइट हमें इजीली दिखाई देगी, ठीक है, और इससे ऊपर से पता चलेगा यहाँ पर पेड़ है, ठीक है। ये तो सही बात है, कॉमन सेंस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में ना बच्चों दो लेयर फॉर्म होते हैं, एक हॉट एयर का और एक कोल्ड एयर का। जब आप रेगिस्तान में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या, कि नीचे का जो ज़मीन होती है एकदम कड़क हॉट हो जाती है, और जो ऊपर का लेयर होता है ना वो एकदम कूल हो जाता है। आप आपके घर के बाहर भी देख सकते हो, सड़क जो होगी, सड़क क्या करती है, धूप ज़्यादा होती है तो सड़क क्या करेगी, रोड क्या करेगा, सब हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और जो नीचे का लेयर एकदम कड़क को एकदम हॉट हो जाएगा, और जो ऊपर का जो लेयर होगा ना बच्चों, ऊपर का एकदम ज़्यादा कूल होगा। तो यहाँ पर दो लेयर फॉर्म होंगे, और हमें पता है दो लेयर यानी कि दो मीडियम फॉर्म होंगे। एक मीडियम है हमारा हॉट एयर, जिसको हम मीडियम 1 बोल देंगे, और एक है हमारा कूल एयर, जिसको हम बच्चों मीडियम 2 बोल देंगे। ये बात तो समझ में आ गई आपको, हॉट एयर और कूल्ड एयर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर सपोज हमारा लेयर है, ये हमारा लेयर है, और हमें पता है जब एक ये जो मैंने निकाला ये हमारा हॉट एयर का लेयर है, और इसके ऊपर जो होगा वो सब क्या होगा, ये देखो यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ, यह हमारा हॉट एयर का लेयर है, और इसके ऊपर का सब क्या होगा, कूल एयर होगा। और जब हमारी लाइट एक मीडियम में से बच्चों दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है, ये तो हमको पता है। लेकिन जब देखो अभी क्या होगा, जब लाइट आएगी हमारे सीधा आँख के ऊपर आएगी क्या, डायरेक्ट आँखों के ऊपर नहीं आएगी, आना चाहे था लेकिन नहीं आएगी। अभी मीडियम चेंज हो गया, जब मीडियम चेंज होगा वो लाइट क्या होगी बच्चों, वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। क्या होगी वो लाइट, बैंड होगी। समझ में आ गया, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। और हम लोगों को ये जो पेड़ है ना, पेड़ ये कहाँ दिखाई देगा, देखो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, ये पेड़ हम लोगों को कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर, ठीक है। असल में वो कहाँ दिखना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर दिखना चाहिए था, लेकिन कहाँ दिखता है, यहाँ पर नीचे दिखता है। क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम में से बच्चों दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है तो क्या होगा, लाइट अपना डायरेक्शन क्या करती है बच्चों, चेंज कर देती है। देखो पेड़ के ऊपर से डायरेक्टली हमें लाइट दिखना चाहिए था, लेकिन ऊपर कूल एयर है, नीचे हॉट एयर है, और जब लाइट हॉट एयर में से कूल एयर में से हॉट एयर में चले जाएगी वो उसका डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। और ये जो पेड़ है हमें यहाँ दिखाई देगा। बहुत बार हमें लगता भी यहाँ पर ऐसा नीचे ना, यहाँ पर ऐसा नीचे पानी पानी भी दिखता है। पानी क्यों दिखता है बच्चों यहाँ पर नीचे, क्योंकि क्लाउड्स का भी रिफ्लेक्शन हमको ऐसे ही नीचे दिखेगा, ठीक है, क्लाउड्स का भी रिफ्लेक्शन हमको ऐसे नीचे दिखेगा, और नीचे हमें लगेगा यहाँ पर पानी है बच्चों, ठीक है। दिस इज नथिंग बट बच्चों मिराज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर ये समझ में नहीं आ गया होगा तो बच्चों तो रिवाइंड करके एक बार वापस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो आज का इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसके ऊपर हमने शॉर्ट भी डाला था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, वो आप देख सकते हो हमारे शॉर्ट्स में जाके। बच्चों अलग अलग हम वैरायटी ऑफ शॉर्ट्स आपको दिखाने वाले हैं, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा ये जो चैनल है वो 9th 10th 11th 12th के मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। साइंस की तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, हो सके तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस को भी हम लेके आ जाएंगे। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके। अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो बच्चों एक प्रिज्म होता है,
ठीक है। प्रिज्म के अंदर अगर मैंने लाइट इंसिडेंट कर दी, प्रिज्म के अंदर अगर मैंने लाइट इंसिडेंट कर दी तो क्या होगा बच्चों, ये जो लाइट है तो वो मुझे 7 डिफरेंट कलर्स में दिखाई देगा। ठीक है, ये जो लाइट है मुझे क्या होगा, ये 7 डिफरेंट कलर्स में हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, वो कैसे दिखाई देगा, जब वाइट लाइट, ठीक है, मैं प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कर दूंगा तो हमें पिछले साइड का मिलेगा 7 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। तो सच में मिलते हैं क्या सर? अरे मेरे बच्चों, रेनबो भी तो वैसे ही फॉर्म होता है ना। अगर रेन ड्रॉप्स होंगे, रेनबो कैसे फॉर्म होता है बच्चों? रेन के ड्रॉप्स होंगे, जब बारिश और धूप साथ में होगा तभी तो रेनबो मिलेगा, है ना। बारिश और धूप साथ में गिरेंगे तभी तो हमें रेनबो मिलेगा। जब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में से बच्चों अगर आप लोग आपके सन रेज पास हो गए तो वो हमें 7 ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स देता है। वैसे भी होता है, ये प्रिज्म विल एक्ट एज अ वाटर ड्रॉपलेट एंड इफ यू इंसिडेंट लाइट टू इट, व्हाइट लाइट अगर आप लोगों ने इंसिडेंट कर दी तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 7 डिफरेंट कलर्स मिल गएंगे। और वही 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं विबग्योर के। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बच्चों इनमें से सारे कलर दिखते हैं क्या? वॉयलेट विलेट दिखता है क्या इनमें से? इनमें से सिर्फ हमें ऐसे ही कलर दिखते हैं जो हमारे आंखों के लिए विजिबल हो। इसमें से मोस्टली हमें बच्चों रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी के कलर ऑरेंज बिरेंज दिखते हैं क्या? दिखते भी होंगे, बहुत कम ऐसे कलर्स है वो दिखते हैं। सारे के सारे कलर्स हम लोगों को दिखाई देते नहीं है बच्चों। ठीक है, वो क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज हमारे जो आईज है, हमारी जो आंखें हैं वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जितने कलर्स आते हैं उतने ही हमको विजिबल होते हैं। बाकी के कलर हम लोगों को, हमारे नेकेड आई को विजिबल नहीं होते बच्चों। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक इसको हम विजिबल रेंज कहेंगे। और ये नैनोमीटर, ये रेंज के अंदर जितने कलर्स आते हैं बच्चों उतने ही हम लोगों को दिखाई देंगे। तो ये कन्वर्जन भी देख लो, 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है बोर्ड के। तो एक बार जब आप पढ़ाई करोगे तो ये सिंपल कन्वर्जन भी ध्यान में रखना। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूँ, देख लो। वाइट लाइट जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमें 7 ब्यूटीफुल कलर्स मिलेंगे, उसी को तो हम रेनबो कहते हैं। आगे सारे कलर्स दिखाई देते क्या? नहीं, हमें ऐसे ही कलर्स दिखाई देंगे जो हमें आंखों के विजिबल हो। मतलब जो कलर्स बच्चों 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक आते हैं वही कलर्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। और 1 नैनोमीटर का मेजरमेंट क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके बच्चों, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक था वैसे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और मिराज। ठीक है, इतना ही करके जाओ, आपके बुक में आप आपके मन से भी आंसर्स लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, वापस एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।